कट्टरपंथी बेलगाम हो चुके हैं। छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के विरोध की आड़ में बांग्लादेशी हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के चटगांव जिले में कट्टरपंथियों ने कई हिंदू परिवारों को उनके घरों में बंद करके जिंदा जलाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि कट्टरपंथियों ने एक गांव में 2 हिंदू घरों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए और फिर उन दोनों घरों में आग लगा दी। जिस वक्त दोनों हिंदू परिवारों के घरों में आग लगाई गई, उस वक्त घर में कुल 8 लोग मौजूद थे और सभी सो रहे थे। आग लगने के बाद जब परिवार के लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की तो उन्हें दरवाजा बाहर से बंद मिला। जान बचाने के लिए परिवार वालों ने घर की दीवार तोड़ दी और बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इससे पहले 19 दिसंबर को कट्टरपंथियों ने बीएनपी नेता बिलाल हुसैन के घर को पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। इस घटना में उनकी 7 साल की मासूम बच्ची घर में जिंदा जल गई थी। जबकि 18 दिसंबर को ढाका के पास भालूका में कट्टरपंथियों ने दीपू चंद्र की पीट कर हत्या कर दी थी। तो बांग्लादेश में हिंसा जारी है, कट्टरपंथी बेलगाम हो चुके हैं। छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के विरोध की आड़ में बांग्लादेशी हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के चटगांव जिले में कट्टरपंथियों ने कई हिंदू परिवारों को उनके घरों में बंद करके जिंदा जलाने की कोशिश की और बताया जा रहा है कि कट्टरपंथियों ने एक गांव में 2 हिंदू घरों के दरवाजे बाहर से बंद किए। उसके बाद दोनों घरों में आग लगा दी और जिस वक्त दोनों घरों में आग लगाई गई उस वक्त घर में कुल 8 लोग मौजूद थे और सभी सो रहे थे। आग लगने के बाद जब परिवार के लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की तो उन्हें दरवाजा बाहर से बंद मिला और जान बचाने के लिए परिवार वालों ने घर की दीवार तोड़ दी और बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इससे पहले 19 दिसंबर को कट्टरपंथियों ने बीएनपी नेता बिलाल हुसैन के घर को पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी और इस घटना में उनकी 7 साल की बच्ची घर में जिंदा जल गई थी। जबकि 18 दिसंबर को ढाका के पास भालूका में कट्टरपंथियों ने दीपू चंद की पीट कर हत्या कर दी थी। बांग्लादेश